मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम। कल का जो सबक हम लोगों ने पढ़ा वो सबक था दरसे तजवीद का पहला सबक तारुफ़ के हवाले से कि इल्म तजवीद क्या चीज़ है और इल्म तजवीद का हुक्म कहाँ से आया है। तो उसके ज़ैल में हमने कुरान की आयत भी दो आयत पढ़ी थी, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि हमने जो किताब दी है उसकी इस तरीक़े से तिलावत करते हैं, जिनको हमने किताब दी है वो इस तरीक़े से उसकी तिलावत करते हैं जो तिलावत का हक़ है। और तिलावत का हक़ मैंने क्या बताया था? तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना। हक़ जो है वो अलग अलग, यानी अगर तफ़हीमुल कुरान के सबक में जब कुरान को समझने की बारी आएगी कि कुरान में परवरदिगार आलम किस तरीक़े से हमारी हिदायत कर रहा है, तो उस वक्त मुफस्सिरीन यहाँ पे ये तफसीर करते हैं कि यहाँ हक़ से मुराद ये है कि कुरान को समझना। कुरान का हक़ ये है कि कुरान को समझना। लेकिन जो तजवील में तजवीद है, इल्म तजवीद के माहिरीन के नज़दीक वो तफसीर ये करते हैं कि इस आयत में हक़ तलावत ये है कि हम कुरान को सही पढ़ें, ठीक है, यानी तजवीद के साथ पढ़ें। सही पढ़ने का मतलब क्या है? तजवीद के साथ पढ़ें। और तजवीद एक मुस्तकिल इल्म है। तजवीद ये नहीं है कि दो चार चीज़ें हैं, दो चार जो है वो गढ़ी हुई चीज़ें हैं, उन दो चार चीज़ों के ऊपर अमल कर लेना ये तजवीद है, ऐसा नहीं है। तजवीद एक मुस्तकिल इल्म है। कल मैंने तफसील मिसालें दी हैं कि बहुत सारे इल्म जैसे हैं, ऐसे ही एक इल्म तजवीद है। तो इल्म तजवीद में सबसे पहले उसकी तारीफ़ में हमने ये पढ़ा है कि लुग़वी तारीफ़, और फिर हमने पढ़ा है इस्तिलाही तारीफ़। लुग़वी तारीफ़ किसे कहते हैं? हाँ नहीं, लुग़वी तारीफ़, ये लुग़वी तारीफ़ सही बता रहे हो, लेकिन लुग़वी के मानी क्या है? हाँ, डिक्शनरी वाला माना, लफ्ज़ी माना, हकीकी माना, वज़ई माना। सबसे पहले जो लफ्ज़ वज़ा किया गया था जिसके लिए, तो उस मानी में आएगा। उसमें और इस्तिलाह में, यानी लुग़वी मानी में और इस्तिलाही मानी में, दोनों में रब्त होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, इस्तिलाही मानी कुछ और कह रहा है, लुग़वी मानी कुछ और कह रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत मफ़हूम में फ़र्क आ जाएगा, तभी तो दो अलग किस्म हुई हैं, वरना दोनों में रब्त है, कहीं ना कहीं दोनों में रब्त पाया जाता है। पहले है लुग़वी माना, उसके मानी क्या है? लुग़ती माना क्या है? अब बताओ क्या कह रहे थे? सजाना, संवारना, खूबसूरत बनाना, उम्दा बनाना, अच्छा बनाना, ये सब क्या है? ये लुग़वी मानी है, अगर उसको हम लुग़त में देखें, डिक्शनरी में देखें। लेकिन उसी को अगर हम कुरान यानी इस्तिलाही की तरफ हम जाएँ ना, सिर्फ इसी को हम कहें कि भाई लुग़ती एतबार से ये मानी है तो कुरान को वैसे पढ़ना है, तो मैंने कहा वो तो समझ में नहीं आएगा कि किन उसूलों के तहत पढ़ना है। लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ गया कि कुरान को अच्छा पढ़ना है ना, कुरान को अच्छा पढ़ना है। लेकिन अगर जैसे कहा जाए कि कुरान को अच्छा पढ़ना है तो किस तरीक़े से पढ़ना है, तो वो फिर इल्म तजवीद हमें सिखाएगा कि किस तरीक़े से पढ़ना है। और इस्तिलाही माना क्या है इल्म तजवीद का? बताओ। शाबाश, यानी ये सब एक साथ बताया करो, ये तो सबको याद होनी चाहिए। अगर पहले दिन से ढील करिए तो आगे नहीं सीख पाओगे, बहुत भारी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं सिखाया था कल मैंने, बहुत थोड़ा हमने पढ़ाया था, टाइम ज़्यादा लग गया था। तो ऐसे ही करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा लगाएंगे, यानी समझेंगे ज़्यादा, पढ़ेंगे कम, ठीक है। तो जितना हम समझेंगे तो वो समझी बात याद रहती है हमेशा। सख्त अल्फाज की तरफ कभी नहीं जाना है हमें। ये सब जो सख्त अल्फाज है ना, ये तो लिख लेना है, कॉपी में उतार लेना है, ताकि हम किसी दूसरे को जब बताएं तो इन अल्फाज से हम वाकिफ़ हों। वरना कोई हमारे सामने ये अल्फाज जब कहने लग जाएं तो हमें जो है वो सुन के जो है पसीना आ जाए, पता नहीं ये क्या कह दिया। लेकिन जब उसकी डिफिनेशन वो करेगा तो फिर समझ में आएगा ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, ये तो हम जानते थे। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे नमाजी हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं, वो तकबीरतुल एहराम किसको कहते हैं नहीं जानते,
क़रात किसको कहते हैं नहीं जानते, तरतीब किसे कहते हैं नहीं जानते, मवालात किसे कहते हैं नहीं जानते। ये सब वाजिबात नमाज में है ना। तो वो अगर नहीं जानते तो क्या उनकी नमाज गलत है? नमाज सही है। वो नहीं जानते ये सब क्या है, नाम नहीं पता, लेकिन जब अगर नमाज़ पढ़ने को बोलो तो नीयत भी सही करता है, उसके बाद तकबीरतुल इहराम भी सही कहता है, रुकू क़रात और तमाम चीज़ों का वो ख्याल रखता है, लेकिन वो इन नामों से वाकिफ़ नहीं है। तो नामों से ना वाकिफ़ होना इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो इल्म नहीं आता। ठीक है, क्या हम कुरान अच्छा नहीं पढ़ सकते? नहीं, अच्छा है कि हम अगर किसी इल्म को सीखें तो उसको फिर समझाएं। तो समझाने का तरीक़ा ये है कि वो किताबी ज़बान हमें सीखना पड़ेगा, किताबी ज़बान भी हमें सीखना होगा और फिर इससे हमें समझ लेना होगा। फिर हम अपनी ज़बान से अपने अल्फाज से दूसरों को समझाएंगे। सिर्फ किताब काफ़ी नहीं है। अगर किताब काफ़ी हो तो सिर्फ किताब दे दी जाए तो उसी से पढ़ के सारे सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लिहाजा किताब में जो है उसको समझाने वाला भी कोई होना चाहिए, और वो चीज़ तभी समझाई जा सकती है जब खुद हमारे जहन में वो चीज़ अच्छी तरह से बैठ गई हो। जो इंसान खुद ना समझा हुआ हो वो किसी को नहीं समझा सकता। पहली चीज़ तो ये है। वो इधर उधर की बात करेगा, टाइम पास करेगा, लेकिन वो हकीकत तक पहुंचा नहीं सकता, यानी समझा नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक अता करदा इंसान की एक तौफीक है जो अल्लाह ने दी है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि जो समझते हैं, समझा नहीं पाते, लेकिन उसे बहुत शुक्र करना चाहिए खुदा का जो ख़ुद भी समझता है और दूसरों को भी समझा देता है। तो ये भी एक फ़न है कि समझना और फिर अपनी बात को समझा देना। खैर, ये बहसें आएंगी, आगे आएंगे इंशाअल्लाह, जब हम बात करेंगे इल्म अखलाक के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर, सारी बातें हम करेंगे इंशाअल्लाह तफसीलन। तो इल्म तजवीद इस्तिलाही माना ये होगा कि हम हुरूफ को, हुरूफ तहज्जी यानी अरबी में क्या कहते हैं उसको, हुरूफुल हिजा, हुरूफुल हिजा को यानी हुरूफ तहज्जी को उनके मखारिज से अदा करें, उनके मखरजों से निकालें। मखरज किसे कहते हैं? जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं, निकलते हैं, खारिज होते हैं, उसी से लिखना है मखरज, यानी खारिज जहाँ से हुआ है, निकला जहाँ से है। तो जिस मकाम से हर्फ निकला है वो मकाम, उसको हम बोलते हैं मखरज, उसकी जमा है मखारिज। मखारिज से हुरूफ तहज्जी को निकालना है, लेकिन तकलीफ भी ना हो और सिफ़ात का ख्याल रखते हुए। कौन से सिफ़ात? सिफ़ात लाजिमा और सिफ़ात आरिज़ा, उसको भी हम आज पढ़ेंगे। सिफ़ात कौन से सिफ़ात होंगे? सिफ़ात लाजिमा और सिफ़ात आरिज़ा। इसको हम मद्देनज़र रखते हुए जब हम इसको अदा करेंगे तो गोया के हम इल्म तजवीद के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो ये है इस्तिलाही मानी। तो लोग भी माने हमें समझ में आ गया था, इस्तिलाही मानी समझ में आ गया था। फिर हमने कहा था कि जब ज़ाहिर सी बात है अब मखारिज है, उसके बाद फिर मखारिज के बाद सिफ़ात है। तो मखारिज को हम आज पढ़ाते, लेकिन उससे पहले भी चंद बातें रह गई जो आज समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये अगर हम समझेंगे फिर उसके बाद हम मखारिज तक पहुँच पाएंगे। तो आज का सबक है अक़साम क़रात। क़रात कहते हैं पढ़ने को, ठीक है, क़रात पढ़ने को कहते हैं। अच्छा, ये मैं रखूँगा आखिर तक, लिहाजा अभी मत लिखो, अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। उतारने में लगोगे तो वो समझ में नहीं आएगी बात, उतार तो लोगे लेकिन समझ में बात नहीं आएगी। अक़साम क़रात यानी क़रात की किस्में, पढ़ने की किस्में। जब हम पढ़ते हैं कुरान तो सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, है ना। तो कोई किसी अंदाज से पढ़ता है, कोई किसी अंदाज से पढ़ता है। तो ये जो अगर हम गांव में देखें पढ़ने वाले, या अपने दोस्तों में, अहबाब में, सहेलियों में, घरों में, नानी दादी और बहनें और ख़ुद भी, तो हर कोई अलग अलग अंदाज से कुरान पढ़ता है या पढ़ती हैं, है ना। अलग अलग अंदाज है सबका। तो क्या वो सारे तरीक़े सही हैं? नहीं, वो सारे तरीक़े सही नहीं है। बस 3 तरीक़े सही हैं, 3 तरीक़े पढ़ने के सही हैं। और यहाँ पर खुसूसन मैं रफ्तार की बात करूँगा फ़िलहाल, ठीक है। वरना तरतील के बारे में कल मैंने क्या बताया था, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है? हाँ हाँ, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला की तफसीर में इमाम ने क्या फरमाया है कि तरतील का मतलब ये है कि अल्फाज को यानी हुरूफ को हम मखरज से निकालें और औक़ाफ़ का ख्याल रखें। यही तो पढ़ाया था।
यानी वक्फ का ख्याल रखें, जहाँ ठहरना है, कहाँ मिलाना है, इसका ज़रूर ख्याल रखेंगे। और फिर हुरूफ भी मखरजों से निकलें, जहाँ से निकलना है वहाँ से निकले, तो यही हो जाएगी तरतील। लेकिन आज तरतील के मानी हम पढ़ने के रफ्तार में तरतील के मानी निकालेंगे। अक़साम क़रात, क़रात यानी पढ़ना, अक़साम किस्म की जमा है, तो पढ़ने की किस्में, क़रात की किस्में। पहली किस्म है तरतील। पहली किस्म बनेगी तरतील। तरतील का मानी यह है क़ुरआन को अपने अहकाम के साथ बहुत आहिस्ता पढ़ना। यानी बहुत आहिस्ता से मुराद कितना, यानी ऐसा भी नहीं है कि कुरान का मजाक उड़ रहा हो, या जैसे सीखते हुए इंसान पढ़ता है, कुरान नहीं, कुरान का हक अदा नहीं होगा। तो तरतील का तरीक़ा ये होगा कि हम कुरान को उसके अहकाम, अहकाम का मतलब ये होगा जो हुक्म है तजवीद के, अहकाम है यानी जो शरायत हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, उन तमाम चीज़ों का लिहाज रखते हुए हम थोड़ा कुरान को आहिस्ता से पढ़ें। मसलन इस अंदाज से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इससे और अच्छा पढ़ा जा सकता है रोज़े की हालत में, गला सूख रहा है आखिरी वक्त में आके। तो ये है, ये तुमने तरीक़ा समझ लिया कि ये तरतील है। तरतील थोड़ा स्पीड, आहिस्ता आहिस्ता कुरान को पढ़ना। आहिस्ता यानी आवाज़ आहिस्ता नहीं, रफ्तार, रफ्तार को जैसे मैंने पढ़ा है। दूसरा तरीक़ा है कुरान के पढ़ने का, ये भी सही तरीक़ा है, और वह है तदवीर। ठीक है, तदवीर, कुरान को अपने अहकाम के साथ पढ़ना। ये भी कुरान को अपने अहकाम के साथ पढ़ना और ये भी अपने अहकाम के साथ पढ़ना, लेकिन तरतील और हदर के दरमियानी मरहले में पढ़ना। हदर, तरतील और हदर के दरमियानी मरहला, यह है तरतील, यह है हदर, यानी दरमियाना रफ्तार है, यानी मिडिल स्पीड, यानी दरमियानी रफ्तार में हम जब पढ़ेंगे कुरान को अहकाम के साथ, अहकाम को तो ख़ास ख्याल रखना ही रखना है। ठीक है, तो इससे थोड़ी सी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी इसमें, है ना। ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, कम स्लो रफ्तार के साथ, और कैसेटों में शायद सुना होगा तुम लोगों ने। और ये तदवीर थोड़ा सा इससे और स्पीड हम बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। ठीक है, ये रफ्तार उससे बढ़ी ना थोड़ी सी, तो वो रफ्तार, इसमें फ़र्क है। तो ये नहीं कि मनमानी जैसे चाहे वैसे स्पीड बना लें या जितना चाहे आहिस्ता बना लें। इसको हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि नहीं, जब हम पढ़ेंगे तो ख़ुद हमें पता होना चाहिए, नहीं मैं अब तरतील पढ़ रहा हूँ, अब पढ़ रहा हूँ तदवीर पढ़ रहा हूँ, अब हदर पढ़ रहा हूँ। तो ये हदर है। हदर क्या है, उससे थोड़ी सी स्पीड और हमारी बढ़ेगी। तो कुरान को अपने अहकाम के साथ, सब में अहकाम के साथ जल्दी पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यह है हदर। तो स्पीड और बढ़ गई। तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है थोड़ा तेज़ पढ़ने की, कभी ज़रूरत पड़ती है बहुत आहिस्ता पढ़ने की। तो अगर कभी हमें तेज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो वक्त कम है और उसके अंदर पढ़ना है, मसलन नमाज ही हम पढ़ रहे हैं, तो नमाज में भी हमें इसका ख्याल रखना होगा। इसका तीसरा चौथा कोई तरीक़ा नहीं है इस हदर के बाद। लिहाजा वो कभी कभी देखते होंगे बहुत सारे लोग जो कुरान पढ़ते हैं, यानी
ऐसे हाफिज़ कारी बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं जो कुरान पढ़ते हैं इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रखते। अगर कोई इंसान इसका ख्याल ना रखे, यानी स्पीड इतनी बढ़ा दे जो हदर से भी ज़्यादा है, फिर तो वो किसी किस्म में आती ही नहीं, तो गोया कि वो गलत है। ये 3 ही है, न 3 से कम है और न 3 से ज़्यादा है, लिहाजा इससे कम स्पीड नहीं होगी, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगी। लिहाजा अगर कोई के कहे कि मैं तो एक सांस में यहाँ तक पढ़ दूंगा और दूसरी सांस में वहाँ तक पढ़ दूंगा, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, जो कि उमूमन मुसलमानों में ये चीज़ पाई जाती है। जैसे करते हैं तरावी वगैरह में करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कुरान को ख़त्म करो, माह रमज़ान चल रहा है, इस माह मुबारक में ये अक्सर लोग करते हैं, तो वो हदर में भी नहीं आते। हालांकि बाज़ लोग तो शरायत का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो ख्याल नहीं रखते उनका पढ़ना ही बेकार है। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि अक़साम क़राअत फ़कत 3 है, और 3 की मैंने मिसालें भी पेश कर दी कि मिसाल क्या है, यानी पढ़ के बताया मैंने। अगर सिर्फ ये कहता है कि ये थोड़ा आहिस्ता, वो भी समझ में ना आता जब तक कि पढ़ाया ना जाए। तो ये फ़ायदा होता है पढ़ाने का, वरना किताबों में ये लिखी रहेगी, अब किताब तो हमें नहीं बताएगी ना कि वो आहिस्ता यानी कितनी स्पीड। ठीक है, अच्छा, अब है अरकान तजवीद। अरकान, ये भी इससे पहले ये लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, तुम लोगों का पढ़ा हुआ है ना, अरकान नमाज। अरकान नमाज कितने हैं? अरकान नमाज 5 हैं, वाजिबात नमाज में से 5 अरकान नमाज है, जो कि रुकन है, बुनियाद है, असल बुनियाद तजवीद के ये चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। उनमें पहली चीज़ है मखारिजुल हुरूफ, जिसके बारे में मैंने सिर्फ नाम बताया था कल। दूसरा है सिफातुल हुरूफ। ठीक है, हुरूफ के सिफात, मखारिजुल हुरूफ, हुरूफ के मखरज। तो मैंने कहा क्या लफ्ज़ अगर थोड़ा सख्त हो रहा है तो कोई मुश्किल नहीं, इसलिए कि सीख लेना अच्छा है, अच्छे अल्फाज हमें सीखने भी चाहिए। अरबी में मखारिजुल हुरूफ कहते हैं, ये सब अरबी में कहते हैं। फिर उसके बाद सिफातुल हुरूफ, यानी हुरूफ की सिफतें क्या हैं। हुरूफ की सिफत, सिफत का मतलब ये है, मैंने ये लिखा है कि सिफातुल हुरूफ यानी मा सिफात लाजिमा व सिफात आरिज़ा, यानी सिफातुल हुरूफ जब हम हुरूफ को निकालेंगे, पहली चीज़ है मखारिजुल हुरूफ। ये देखो मखारिजुल हुरूफ किसे कहते हैं? हुरूफ को मखरजों से निकालना। और मखरज कितनी है वो अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे कि मखरज कितने हैं। ठीक है, सरसरी तौर पे इससे पहले तो पढ़ा है वैसे, ठीक, तजवीद में। तो मखारिजुल हुरूफ यानी हरफों को, हुरूफ को उनके मखारिज से निकालना। जब हम सीख जाएंगे उनके मखरजों से निकालना, तो गोया कि हमने इसके ऊपर तो अमल कर लिया, इसके ऊपर अमल कर लिया हमने कि अब हुरूफ सही तरीके से अपनी अपनी जगह से, यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि जो हर्फ हमें जौफ़े दहन से निकालना था उसको हलक से निकाल दिया है, जो आखिरी ज़बान से निकालना था वो दरमियानी ज़बान से निकाल दिया। अगर ऐसे कर रहे हैं तो फिर इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। लेकिन अगर हुरूफ को अपनी मखरज से हम निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर अमल कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर जब हम अमल कर लेंगे तब बारी आती है इसकी। एक एक चीज़ कर, एक एक बात पर गुफ्तगू पर ध्यान दो कि सिफात पर बारी तब आएगी जब ये इसके ऊपर हम अमल कर लें। मसलन मिसाल के तौर पे जैसे मखरज से निकालना काफ और काफ, काफ और काफ दोनों अलग अलग हर्फ है, दोनों का मखरज एक है, दोनों का मखरज एक है, थोड़े से फ़र्क के साथ दोनों का हम अदा करते हैं, थोड़े से फ़र्क के साथ। काफ और काफ निकल रहा है एक ही जगह से। जौफ़े दहन, मुंह का दरमियानी का हिस्सा, ये दरमियाना हिस्सा जो मुंह का है, इसमें से 3 हुरूफ अदा होते हैं, है ना, जीम, शीन और या, ये 3 हुरूफ अदा होते हैं। तो तीनों हुरूफ ये ज़बान के, ये मुंह के दरमियान से अदा हो रहा है, ज़बान के दरमियानी हिस्से से। इसी तरीके से यानी ज़बान का दरमियानी हिस्सा जीम, शीन ये अदा होता है। ज़बान के आखिरी हिस्से से, यानी हलक के बाद जो स्टार्ट हो रही है ज़बान, वहाँ से, यानी बहुत सारे ज़बान का आखिरी हिस्सा से मुराद इसको लेते हैं, यानी नो के ज़बान को नहीं, ज़बान का आखिरी हिस्सा जो हलक के बाद सबसे पहले तालू के इब्तिदाई, बिल्कुल इब्तिदाई हिस्सा और हलक के ज़बान का आखिरी हिस्सा, जब वो दोनों मिलते हैं आपस में, जहाँ से ज़बान शुरू हो रही है, वो इब्तिदाई हिस्सा, वो शुरू वाला हिस्सा, वहाँ से काफ और काफ निकलता है। तो अगर हमने मखरज पढ़ लिया
तो ये तो मालूम हो गया कि भाई काफ और काफ दोनों का मखरज एक है, और ये हमने नहीं पढ़ा, तो हम काफ को भी जिस तरह निकालेंगे काफ को भी वैसे निकाल देंगे, है ना। इसलिए कि हम जब मालूम ये हो जाएगा एक ही मखरज से निकलना है, एक ही जगह से निकलना है, तो एक ही जगह से एक ही चीज तो निकलेगी। लेकिन जब ये सिफातुल हुरूफ हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे नहीं, जगह एक है मगर दोनों में फ़र्क के साथ हमें निकालना है। एक को मोटा निकालना है, एक को बारीक निकालना है, एक को मोटी आवाज़ में, एक को बारीक, काफ और काफ। तो ये सिफातुल हुरूफ हमें सिखाएगा कि सिफातुल हुरूफ क्या है। फिर उसके बाद अब ये सिफात लाजिमा क्या है, यानी सिफात लाजिमा उसको बोलते हैं, यानी जिसको लाजिम, लफ्ज़ लाजिम हम सबका पढ़ा हुआ है, यानी ज़रूरी, यानी ऐसी सिफत जो ज़रूरी है उस हर्फ के लिए, उस हर्फ के लिए जो ज़रूरी था वो लाजमी सिफत हमें निकालना ज़रूरी था, तो उसको निकालना है। इसी तरह सिफत आरिज़ा, सिफत आरिज़ा खूबसूरती के लिए हम उसमें डालते हैं। सिफत आरिज़ा पर अमल करना वाजिब नहीं है, लेकिन सिफत लाजिमा पर अमल करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है अहकाम तरकीबी। अहकाम तरकीबी में मुख्तसर तौर पे बता दूं ताकि थोड़ा सा आगे भी पढ़ा सकूं मैं। अहकाम तरकीबी यानी जैसे हुरूफ को खींचना होता है, खींचना होता है, छोटा मद है, बड़ा मद है, खड़ा ज़बर है, ठीक है। फिर उसके बाद अलिफ वाव या, ये सब हुरूफ मद्दा है, यानी अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश, या से पहले ज़ेर जब आ जाए तो ये सब मद बनते हैं। फिर छोटा मद है, बड़ा मद है, किन हुरूफ को, किन मद को कितना हमें खींचना है वो हम पढ़ेंगे अहकाम तरकीबी में। और रियाज़तुल लिसान, ये है रियाज़तुल लिसान। इससे मुराद ये है कि जब हम ये सब कुछ सीख जाएंगे तो अब हम इस कानून को, इस इल्म को कुरान के ऊपर अप्लाई करेंगे, कुरान पर हम इसको अमल करेंगे। हम जब सूरह पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है जब सब कुछ सीख लेंगे तभी हम इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सीखना हमारे लिए इल्म तजवीद में ज़रूरी है, इसके बग़ैर हम इल्म तजवीद नहीं सीख सकते। तो आज अगर मखरज एकदम से शुरू कर देते तो ये समझ में नहीं आता। अब देखो ये हमने लिखा है अक़साम लहन। लहन का मतलब क्या है, ये सब हम किस लिए पढ़ते हैं, यानी ये क्यों पढ़ेंगे हम, ये इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमारा कुरान सही हो। यही है ना कि कुरान सही तरीक़े से हम पढ़ सकें, आयत गलत ना हो और हुरूफ को मखरजों से निकाल सकें। ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि गलती ना हो। ये अक़साम लहन, लहन के मानी देखो पहले। लहन का मानी ये है तजवीद के ख़िलाफ़ कुरान पढ़ना या गलत पढ़ना लहन कहलाता है। एक वो लहन है जो हमारे ज़बान में है, लहन में पढ़ता है कुरान बहुत सारे इंसान, तो लहन, लहन ही गलत है। लहन का मतलब क्या है, गलत। लहन का मतलब ही गलत है। यहाँ पे यानी तजवीद, तजवीदी इल्म में, इल्म तजवीद में लहन के मानी होगा गलत। हालांकि लहन बुरी चीज़ नहीं है, लहन यानी अच्छी आवाज़ अगर बनाने की बात है तो वो तो है, लेकिन यहाँ लहन का मानी कुछ और है। एक वो सुना होगा लहन दाऊदी, यानी बहुत ही खूबसूरत आवाज़, लहन दाऊदी में कुरान पढ़ रहा है। लेकिन जो इल्म रखता है इल्म तजवीद का, वो कभी ये नहीं कह सकता कि तजवीद में लहन जायज़ है, ठीक है। तो लहन जायज़ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। लहन जायज़ ही नहीं है तजवीद में। और लहन यानी क्या, लहन यानी तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना। तो जब तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ेंगे तो जायज़ होगा, कभी जायज़ नहीं होगा। या गलत पढ़ना, ये इसको लहन बोलते हैं। लहन की दो किस्में हैं, ठीक है। एक है लहन जली और एक है लहन खफ़ी। लहन जली, लहन खफ़ी। जली कहते हैं यानी बड़े को, ठीक है ना, बड़े को कहते हैं जली, और खफ़ी छोटे को बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि खिफ़त महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खिफ़त महसूस कर रहा हूँ, यानी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तो ये लफ्ज़ खिफ़त जो है इससे निकला है खफ़ी, यानी छोटा।
जली यानी बड़ा। बहुत सा हर्फ जो बिल्कुल वाज़े हो तो उसको कहते हैं कि बिल्कुल जली हर्फ है, यानी वाज़े है। लहने जली, अब देखो लहने जली, इसकी अगर हम पढ़ेंगे सिर्फ लहने जली तो बात समझ में नहीं आएगी। इसकी 4 किस्में हैं, 1 2 3 और 4 किस्में इस तरीके से है। तब्दील हर्फ बेहर्फ, यानी हर्फ की जगह कोई दूसरा हर्फ ले आना, था कुछ और दूसरा हर्फ उसकी जगह पे हम ले आए। उसके मिसाल ये सब पहले लिख दिया, वो ये कि अल हमदु, ठीक है। जब हम मखरज पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि हर्फ का सही मखरज क्या है। तो अल हमदु, इसको हमने पढ़ दिया अल हमदु, ठीक है। हा की जगह हा पढ़ दिया, सही होगा? बिल्कुल गलत। लिहाजा ये लहने जली है, यानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये लहने जली अगर कोई करता है तो हराम है। लहने जली अगर कोई करेगा उसकी नमाज बातिल, लहने जली कोई करे तो उसका कुरान भी वो गलत पढ़ रहा है, ठीक है। तो लहने जली से हमें बचना है, लहने खफी से भी बचना है, लेकिन लहने जली इससे तो बचना ही बचना है, हर हालत में बचना है। तो लहने जली तब्दील हर्फ बेहर्फ, यानी हर्फ को जो हर्फ था, यानी ये हा की जगह हमने हा पढ़ दिया, हा की जगह हा पढ़ दिया, तो इस हर्फ की जगह हमने यह हर्फ डाल दिया, तो तब्दील कर दिया, हर्फ को दूसरे हर्फ से तब्दील कर दिया, ठीक है। तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह कुल अऊदु, कुल अऊदु, यहाँ पे हमने पढ़ दिया कुल अऊदु, या अऊजु की जगह आइन भी नहीं निकाला, हमने पढ़ दिया कि अऊजु, ठीक है। जब हम तावुज़ पढ़ेंगे यानी अऊदु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सीखेंगे तो उस वक्त बताएंगे। तो यहाँ है कुल, हमने पढ़ दिया कुल। कुल के मानी क्या होता है? कुल यानी कहो, कुल हुवल्लाहु अहद, है ना, क्या मेरे हबीब कहो कुल हुवल्लाह, हुआ वो अल्लाह, अहद है, एक है, यकता है। तो कुल के मानी कहो, और कुल के मानी वही कुल जो उर्दू में भी है, सब। तो कहां अल्लाह ये कह रहा है कि कहो और हम वहां कह दे कुल? कुल के माने हाँ सब। कुलूबुहुम, कौफ से कुलूबुहुम, और इसको हमने पढ़ दिया कुलूबुहुम। कुलूब, यह हम तो ज़मीर है, तो कुलूब ये क्या है? कल्ब के जमा, कल्ब का जमा क्या है? कुलूब। कल्ब यानी दिल, कुलूब यानी बहुत सारे दिल, बहुत सारे दिल जमा। और ये है कुलूबुहुम, काफ से लिखा हमने, तो अगर इसको ये पढ़ देंगे तो ये है कुलूब, किसके जमा है? कल्ब। और कल्ब के मानी कुत्ता, कल्ब के मानी दिल, कौफ, कौफ से कल्ब के मानी क्या होगा? दिल। और काफ से कल्ब के मानी, कितना फर्क आ गया? हम कहेंगे उनका दिल, कुलूबुहुम उनका दिल, और कुलूबुहुम उनके कुत्ते, कितने मानी में फर्क आ जाएगा। अगर इसी तरह हम कुरान में करते रहें तो अब बताओ खुदा कह क्या रहा है और हम करते क्या रहेंगे? वो कुछ और कह रहा है और हम कुछ और पढ़ेंगे, तो इससे हमारी नमाज भी बातिल हो जाएगी और हमारा कुरान भी गलत। बिल्कुल। जो नहीं जानता, जाहिल दो तरह का है, ठीक है। जाहिल दो किस्म के होते हैं, एक है जाहिल कासिर और एक है जाहिल मुकस्सिर। जाहिल कासिर उसे कहते हैं कि जिसके पास सीखने के लिए इंतज़ाम ना हो, रास्ते ना हो, उसको पता नहीं है, यानी उस्ताद नहीं है, ऐसे माहौल में है कि वहाँ पढ़ाई का नामो निशान नहीं है। मिसाल के तौर पे वो नहीं जानता कुछ भी, ना उस्ताद है और ना ही वो किसी से सीख सकता है, और ना ऐसे माहौल में ना वो कहीं पढ़ सकता है। तो उसके लिए शरीयत में छूट है। किसके लिए?
जिसके पास कोई ज़राए नहीं है सीखने के, कोई रास्ते नहीं है, पता चला अफ्रीका के जंगल में है, कुछ भी नहीं है वहाँ, ना इंटरनेट है ना उस्ताद है, ना पड़ा हुआ है, अकेला फंस गया, तो वहीं अगर ज़िंदगी अकेला गुजार रहा है, फ़र्ज़ी मिसाल है ये, तो चलो ठीक है, उसके लिए तो छूट है। लेकिन जाहिल, इसको कहते हैं जाहिल कासिर, जाहिल मुकस्सिर, जो कहते हैं ना कि भाई हम तो जाहिल थे, अल्लाह माफ़ कर देगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है सरासर। अल्लाह माफ़ कर देगा, ठीक है, अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन कौन से जाहिल को माफ़ करेगा? जाहिल कासिर को माफ़ करेगा, कि जिसके सीखने के रास्ते नहीं है, सीख नहीं सकता, उसके लिए है, कोई सहूलत नहीं है। लेकिन जाहिल मुकस्सिर कौन है? जाहिल मुकस्सिर वो है जिसके पास सहूलतें हैं, सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सीखता। अब गांव में देखो, क्या इनके पास फुर्सत नहीं है? लोगों के पास, सबके पास फुर्सत है, लेकिन सीखने वाले कितने होते हैं? सीखने वाले कितने हैं? हर घर में आलिम दीन है मसलन, सिखाने वाले मौजूद हैं, अगर चाहे तो घर से ही सीख सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल उठा लें, इंटरनेट है, यूट्यूब है, उसके ज़रिए से बेहतरीन दरसों को दे के सीखे, उसमें से भी सीख सकता है। आज के ज़माने में कोई बहाना नहीं कर सकता कि मैं जाहिल कासिर हूँ। आज के ज़माने में जितने भी जाहिल हैं वो सब जाहिल मुकस्सिर हैं। इसका मतलब ये है, सहूलत है, सीख सकते हैं, लेकिन ये ऊट पटांग तमाम काम करते हैं मगर सीखते नहीं हैं। तो ऐसों को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, ये चीज़ वाज़े करना ज़रूरी थी। लिहाजा कभी ये जहन में ना लाना कि अल्लाह में माफ़ कर देगा, हमने ये सीख रहे तो क्या हुआ, नमाज गलत पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, हम क्या करें? क्या करें भाई, नमाज तुम्हारे ऊपर वाजिब किया तो सीखना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। सही नमाज सीखो पहले, उसके बाद नमाज पढ़ो। अब यह है कि हमने ये सीख लिया, लहने जली में हमने ये पढ़ लिया, पहला तब्दील हर्फ ब हर्फ, ये समझ में आ गई ना बात? ये मैंने कहा कि बिल्कुल हर्फ की जगह दूसरा हर्फ लेके आना, जो कि गलत है बिल्कुल। अब दूसरा है हरकात को बढ़ाकर पढ़ना। हरकात किसको कहते हैं? कल बताया था हमने, हरकत की जमा। हरकत किसे कहते हैं? जबर जेर पेश है, फतहा जम्मा कसरा। फतहा किसको कहते हैं? जबर को। जम्मा किसको कहते हैं? जम्मा पेश को। और कसरा किसे कहते हैं? जेर को। तो फतहा जम्मा कसरा, ठीक है। चूंकि उर्दू में इस तरह बोलते हैं हम लोग जबर जेर पेश, तो इसलिए जम्मा को बता दिया कि जेर, ऐसा नहीं है। फतहा जम्मा कसरा, या अगर वैसे पढ़ना है तो फतहा कसरा जम्मा कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, आगे पीछे करने में कोई हरज थोड़ी है। तो फतहा यानी हमें यह मालूम होना चाहिए फतह के मानी क्या है, कसरा के मानी क्या है, जम्मा के मानी क्या है। तो फतहा यानी ज़बर, जम्मा यानी पेश, और कसरा यानी जेर। हरकात जो है वही है, ज़बर जेर पेश। ज़बर जेर पेश हरकत है। अल्हम्दु, इसके हिज्जे करना, सब हिज्जे करो मिलके। हामिम ज़बर हम, हमजा लाम ज़बर अल, हामिम ज़बर हम, दाल अल्हम्दु लिल्लाही, तो क्या हिज्जे होगा? दाल पेश दू, अल्हम्दु, लाम लाम ज़लिल लाम खड़ा वल्लाह हज़र ही लिल्लाही, इस पे बहस है। अल्हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने उसको पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वाव आ गया, यानी उसको हरकत को हमने बढ़ा कर पढ़ा। या लिल्लाहि रब्बिल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, हा के बाद फौरन रा आ रहा है, लेकिन हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाही, हा पे हमने जेर की जगह या पढ़ दिया, है ना। और यहां दाल पे पेश की जगह वाव पढ़ दिया। तो क्या किया हमने? हरकात को बढ़ाकर पढ़ दिया। अगर हम हर्फ को बदल के उसकी जगह पे दूसरा हर्फ रखेंगे तब भी मानी बदल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम जेर जबर पेश को कम ज्यादा खींच के पढ़ेंगे तब भी मानी में फर्क आ जाएगा। लिहाजा ये भी लहने जली में शुमार होता है। मिसाल, ज़रबा लकुम,
ज़रबा, अरबी में ज़रबा के मानी क्या है? उसने मारा। ज़रबा यानी उसने मारा। जब एक आदमी मारता है तो ये वाहिद है, के लिए कहा जाता है, एक के लिए कहा जाता है ज़रबा। लेकिन हमने पढ़ा ज़रबा लकुम, होता है ना, कुरान पढ़ते हैं इसी तरीके से, जहाँ नहीं खींचना है वहाँ खींच दिया, जहाँ खींचना है वहाँ खींचा नहीं। तो ज़रबा, ज़रबा लकुम, ज़रबा, ज़रबा लकुम की जगह हमने पढ़ दिया ज़रबा लकुम। तो ज़रबा उस एक ने मारा, उस एक ने मारा यानी ज़रबा। और कहेंगे ज़रबा तो उन दो ने मारा। अरबी में सिर्फ अलिफ आ जाने से इतना फ़र्क हो गया, यानी ज़बर को हमने अलिफ खींच दिया। ज़रबा की जगह हमने पढ़ दिया ज़रबा, तो गोया के बदल गया। बात एक की हो रही थी मगर हमने दो की कर दी, तो इसकी वजह से भी मानी में फ़र्क आ जाएगा। एक है लहने जली में तब्दील हर्फ बहर्फ, हरकात को बढ़ाकर पढ़ना। तीसरा है हुरूफ मद्दा को गिरा कर पढ़ना। हुरूफ मद्दा अभी हमने बताया था, क्या है हुरूफ मद्दा? हुरूफ मद जिसको हमने पढ़ा है पहले, हुरूफ मद क्या है? अलिफ, वाव, या। अलिफ कब हर्फ मद बनेगा? जब अलिफ से पहले ज़बर हो, ठीक है। अलिफ से पहले जब भी ज़बर हो और अलिफ साकिन हो यानी साइलेंट हो, उसके ऊपर कुछ ना हो, तो बनेगा वो मद। वाव, वाव से पहले पेश हो, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ से पहले ज़बर, बा वाव पेश, बू वाव से पहले पेश। यानी याद रखने के लिए बहुत आसान है, बा बू बी, अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर। तो बा बू बी, तो ये क्या है? ये हरफे मद हो जाता है, ठीक है। ये हरफे मद हो जाता है जब भी अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर हो। वही बात हो रही है, हुरूफ मद्दा को गिरा कर पढ़ना। जो हुरूफ मद है उसको गिरा देना। हुरूफ मद इसमें क्या है? हरफ मद बताओ इसमें क्या है? वाव है ना। लम यूलद, लम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, है वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। हमने पढ़ दिया लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वल, जैसे होता है खास करके ये फातिहा वातिहा जब पढ़ते हैं तो खाने के चक्कर में यही होता है, लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद, पढ़ा या नहीं पढ़ा, बस होंठ हिले और फातिहा हो गई, ठीक है। तो ये सब लहने जली में आएगा। लहने जली में जो हमने पढ़ा वो तो पहुंचा ही नहीं, हो सकता है गलत सलत और पहुंच जाए। तो हुरूफ मद्दा को गिराकर अगर हम पढ़ेंगे तो लहने जली में शुमार होगा, ठीक है। लम यूलद को, ये तो दो तीन मिसालें दी हैं, ऐसे तो भरे पड़े हैं ना, हर जगह गलती हो सकती है अगर नहीं जानेंगे तो। लम यूलद को हमने पढ़ा लम युलद, या के बाद वाव था हरफ मद, उसको गिरा के हमने पढ़ दिया, तो फिर लहने जली हो गया। वला तक़रबा, कुरान में आया है सूरह बकरा में, वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। इसका मतलब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से अल्लाह ने कहा कि आप जन्नत में रहें, आप जन्नत में रहें, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, लेकिन उस ख़ास दरख्त के पास आप न जाएं, उसके करीब ना हो। वला तक़रबा, और उसके दरख्त के पास ना जाएं। वला तक़रबा, तो हमने जैसा अभी बताया था ना, यहाँ ज़रबा, ज़रबा यानी एक ने मारा और ज़रबा यानी दो ने मारा। तो अल्लाह ने हज़रत आदम और हव्वा दोनों से कहा वला तक़रबा, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, आप दोनों उस दरख्त के पास ना जाना। और हमने अगर पढ़ दिया उसको वला तक़रबा हाज़िही शजरा, तो आप अकेले उस दरख्त के पास मत जाना। कितना फ़र्क आ गया? फ़र्क आ गया ना, बिल्कुल। हुक्म है दो के लिए, अगर ये पढ़ दिया जाए तो एक के लिए हो जाएगा। तो सिर्फ हमने ये किया, अलिफ से पहले बा पे ज़बर था तो अलिफ हरफ मद है, तो इस अलिफ को हमने
हज़्फ करके पढ़ा, ख़त्म करके पढ़ा, तो ये हो गया वला तक़रबा लहन जली। तो लहन जली की ये तीसरी किस्म। चौथी किस्म ये है हरकत व सकानात में तब्दीली करना। हरकत अभी तो हरकत किसे कहते हैं? ज़ेर ज़बर पेश, फतह ज़म्मा कसरा, उसको बोलते हैं हरकत। यहाँ तो पढ़ा था हरकत को बढ़ा के पढ़ना या घटा के पढ़ना, लेकिन यहाँ है हरकत को बदल के पढ़ना। जैसे हर्फ को बदल के पढ़ना, या हमने हर्फ को बदल के पढ़ा तो लहन जली हो गया, यहां हरकत को बदल के पढ़ा तो लहन जली हो गया। या सकनात में तब्दीली करना, जहां साकिन था उसको हमने कुछ लगा दिया, उसके ऊपर कोई हरकत लगा दी, तो हरकत और सकनात में तब्दील करना। जैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक है, तो इहदिना यानी हमारी हिदायत फरमा, इहदिना अस्सिरात, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। या हम जो तर्जुमा करते हैं हम शिया अफराद, वो क्या करते हैं कि हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रखना। तो असल मानी इसका है इहदिना यानी हिदायत फरमा, ऐ अल्लाह हमारी हिदायत फरमा। हमने पढ़ दिया उसको अहदिना, इहदिना की जगह हमने अहदिना कर दिया, गलत हो जाएगा, लहन जली हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि सिर्फ हमने हरकत की तब्दीली की, लफ्ज तो हमने रहने दिया, इसको हमने हा ही पढ़ा, हमने हा नहीं पढ़ा, जो है वही पढ़ा, लेकिन बस जेर ज़बर में गलती कर दिया हमने। तो हरकत में भी अगर गलती आ जाए, जैसे अनअमत हमने पढ़ दिया अनअमत, मीम पे भी ज़बर लगा दिया, तो तब भी हमारा ये लहन जली में शुमार होगा। तो लहन जली या हमने समझ लिया। बस 2 मिनट और पढ़ाना है, और वह है लहन खफ़ी। ये तो असल इसके ऊपर बहुत फोकस रखना है, लेकिन इसके ऊपर भी हमें रखना है। क्यों? इसलिए कि हम कुरान को बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं। तो लहन खफ़ी क्या है? लहन जली समझ लिया, लहन खफ़ी क्या है? लहन खफ़ी यह है हरफों के हसीन होने के जो कवायद मुकर्रर हैं, यानी सिफ़ात आरिज़ा के ख़िलाफ़ पढ़ना। हमने बताया ना, यहाँ सिफ़ात लाज़िमा ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सिफ़ात आरिज़ा यानी हुरूफ को और अच्छा पढ़ना, खूबसूरत बना के पढ़ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लहन खफ़ी में वो जो सिफ़ात आरिज़ा है कि जिसके ज़रिए से आयतें खूबसूरत हो जाती है, एक होता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन हम गुन्ने का ख़याल रखें, इख़्फ़ा का ख़याल रखें, तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए जब हम कुरान पढ़ेंगे तो उसकी खूबसूरती आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रा की तफ़ख़ीम हमने की, आलमीन यहाँ मत का बहुत ख़ास ख्याल रखा हमने, और में फिर से रा पे हमने तफ़ख़ीम किया, अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, ये नून पे कहाँ इख्फा करना है और कहाँ इजहार करना है, इसका ख्याल हम रखेंगे तो यह सिफ़त आरिज़ा। ये अगर कोई ख्याल नहीं रखेगा तो उसका कुरान गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ वाजिब सही करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बहुत अच्छी निखार पैदा करने के लिए बैठे हैं। लिहाजा हमें लहन खफ़ी भी सीखना होगा। तो लहन खफ़ी ये है जो कवायद मुकर्रर किए गए हैं खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत वाले, यानी एक तो वो है जो बहुत लाजिम है, वो तो करना ही करना है, लेकिन जो खूबसूरत बनाने के लिए हैं उनका ख्याल ना रखते हुए पढ़ना वो है लहन खफ़ी, उसका हमने ख्याल नहीं रखा। मसलन है बिस्मिल्लाह, है ना, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, हमने उसको पढ़ दिया बिस्मिल्लाह, ठीक है। होता है ना जिसको तरीक़ा नहीं मालूम है, कायदा नहीं मालूम है, पढ़ सकता है। बिस्मिल्लाह को बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, तो अल्लाह को मोटा पढ़ दिया। हालांकि अल्लाह मोटा तब होता है जब अल्लाह से पहले ज़बर हो या अल्लाह से पहले पेश हो, ठीक है। यानी तफ़ख़ीम से पढ़ना। बिस्मिल्लाह को अगर तफ़ख़ीम से पढ़ दिया, ये तरक़ीक़ है, ये अगर हमने तफ़ख़ीम कर दिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, तो ये क्या है, मानी वानी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक नक्स तो आ गया, एक कमी आ गई। वो कमी क्या है? वो इल्म तजवीद जो जानते हैं
वो हंसेंगे, वो कहेंगे भाई इसको जो है इसको आती नहीं है तजवीद। तो बिस्मिल्लाह को हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते, ये लहन खफी होगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरा उसको हमने पढ़ा सिरा, साद भी हमने सही निकाला, रा भी हमने सही निकाला, लेकिन रा को हल्का निकाला, सिरातल। लेकिन यहाँ कायदे के मुताबिक क्या है, सिरा, यहाँ रा को मोटा हम पढ़ेंगे। यहाँ जैसे अल्लाह पे हम मोटा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ रा पे हम मोटा करेंगे। यहाँ सिरा को रा को तरकीक करना ये गलत है, यानी मैं ये कह रहा हूँ ये है और हमने पढ़ ये दिया, तो सिरा मोटा होना चाहिए और हमने तरकीक करके रा को पढ़ दिया, रा को तरकीक कर दिया यानी हल्का पढ़ दिया, सिरा, दोनों में फ़र्क है ना। तो अगर ये करेंगे तो ये मानी में फ़र्क नहीं आएगा, मगर हमने लहने खफ़ी कर दिया है। तो बात समझ में आ गई। अब मैं समझता हूँ कि ये बहुत तफसील से मैंने समझा दिया है और आज का वक्त भी तमाम हो गया। तो कल से हम सीखेंगे मखारिज, ठीक है। इसका सबसे पहले ये सीखेंगे, फिर ये तरतीबवार हम ये सीखेंगे।